नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। आप मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। झंझारपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चल रहा है शेड निर्माण का कार्य, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। हालांकि 2 दिन पहले एक सूचना मिली थी जो यहाँ पे डीआरएम साहब आने वाले थे, तो इसमें काफ़ी तीव्रता आई थी। जो 2 दिन में काम होना था वो मतलब 2 घंटे के समान में हो गई थी। 2 घंटे का समय भी नहीं लगा था। लेकिन आप देख सकते हैं जो यहाँ जो डीआरएम साहब उसके बाद आए, विज़िट करके गए। जो भी था यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का काम वो भी लगभग कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जो है साहब के चले जाने के बाद यहाँ काम आप देख सकते हैं किस गति में चल रहा है। नॉर्मली एक है जो करना है होगा ही। हालांकि सूत्रों से पता लगा है जो बहुत जल्द इस रेलखंड पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाने वाली है। झंझारपुर दरभंगा रेलखंड पर जो है ट्रेन की संख्या बढ़ेगी, चूँकि इसी माह के अंत तक जो है आपको सीआरएस निरीक्षण होना है निर्मली तक। हम आपको बता दें झंझारपुर निर्मली रेलखंड में जो ट्रैक लिंकिंग का काम होता है वो कंप्लीट कर लिया गया है पूर्ण रूप से, जिसकी वीडियो हम आपको बारी बारी से दिखाए हुए थे। वो ऐतिहासिक पल भी दिखाए थे आपको जब झंझारपुर निर्मली रेलखंड सहरसा दरभंगा रेलखंड जिस दिन एक किया गया था। उसके उपरांत जो नई वाली ट्रैक बिछानी होती है वो भी बिछ चुकी है लगभग। अब थोड़ी मोड़ी जो है काम बाकी है, थोड़ी सी निम्न मात्रा में, जो रेलवे के लिए अब कुछ नहीं है कि करना चाहे तो झंझारपुर निर्मली रेलखंड पे इसी माह के अंत में सीआरएस निरीक्षण होना है। उसके बाद झंझारपुर निर्मली के साथ साथ झंझारपुर दरभंगा रेलखंड में भी आपको ट्रेनों की संख्या जो है बढ़ जाएगी। इसी चीज़ के कारण जो है झंझारपुर स्टेशन पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म को अच्छी प्रकार से तैयार किया जा रहा है, चूँकि मेन लाइन बनेगी 2 नंबर प्लेटफॉर्म। जहाँ तक गुप्त सूचना से हमें पता चला है, जहाँ से अधिकारी से हम बात कर पाए हैं, जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म जो है एक मेन लाइन वहाँ पे बन जाएगी। तो आने वाले समयों में झंझारपुर में ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। इसी के कारण से आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 को अच्छी प्रकार से तैयार किया जा रहा है। यात्रियों के लिए शेड निर्माण आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो किया गया है। साथ ही साथ ये जो अंडरपास बना हुआ था, अंडरपास के ऊपर भी शेड निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे पानी बरसात के समय में पानी ना लग सके उस अंडरपास में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो झंझारपुर जंक्शन पर अभी की जा रही है। साथ ही साथ झंझारपुर जंक्शन पर लाइटिंग का व्यवस्था भी किया गया है। आपको प्लेटफॉर्म लाइट हो गया, साइड लाइट हो गया, या स्टेशन में जितनी सारी लाइट लगना चाहिए वो सब धीरे धीरे लग रही है। गर्मी की मौसम है तो पंखा भी लगना शुरू हो गया झंझारपुर स्टेशन में। आगे आने वाले समयों में झंझारपुर स्टेशन एक बड़ा भूमिका निभाएगी इस क्षेत्र के लोगों के लिए। जितने सारे इस क्षेत्र में लोग हैं आसपास के 20-25 किलोमीटर के रेंज में, अत्यधिक कारणों से जो है झंझारपुर स्टेशन एक बड़ा रूप लेगी, एक बड़ा स्टेशन के नाम से जानी जाएगी आगे आने वाले समयों में। फिलहाल आप मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें और बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार के न्यूज़ के लिए, इसी प्रकार की खबर के लिए। हम अपना मधुबनी न्यूज़ यूट्यूब चैनल की मदद से मधुबनी और मधुबनी के क्षेत्र की जितनी सारी जानकारी होती है आप तक पहुंचाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं।